इसी से ये साबित हो गया कि ये अलबर का मतलब खुश्की, सूखा जगह। कुरान में इससे ये पता चलता है कि सूखा जगह 29% है और समंदर जो है ना इस दुनिया में 71%। पूरा कुरान में जन्नत, हीवेन, जन्नत भी है ना, जन्नत लिखा हुआ 77 मतलब। कितना मतलब लिखा हुआ पूरा कुरान में? जन्नत 77 मतलब। जन्नत का उल्टा क्या होता है? जहन्नम। पूरा कुरान में अल्लाह ताला जहन्नम भी 77 मतलब लिखा। अल्लाह कुरान में 26 से 98 को 19 से भाग किया, वो भी कट गया 19 से। फिर उसके बाद तुम अर्रहमान 57 है, कुरान क्या है? अर्रहमान 57 को भी तुम 19 से डिवाइड किया, वो भी कट गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंदाज़े बयां करने का अगर शौक नहीं है, अंदाज़े बयां करने का अगर शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अच्छा, हम लोग रोज क्या करते हैं? हम लोग रोज कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? रोज रोज कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन हम कुरान को हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। कुरान एक ऐसी वसी और अरीज किताब है जिसको इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान आज तक पूरे तरीके से 100% नहीं समझ पाया है, सिवाय हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान को कोई भी इंसान आज तक नहीं समझ पाया है। लेकिन मुसलमान जो है कुरान को पढ़ता क्यों है, इस बारे में आज हम सब क्या करेंगे? बात करेंगे। कुरान तुम्हारे अंदर ऐसा क्या गुण है जो हम मुसलमान पढ़ते हैं? अब इसको देखो कुरान क्या डिफाइन करता है। कुरान का पहला सूरह क्या है? सूरह फातिहा। हम उस सूरह को छोड़ते हुए सूरह बकरा को लेंगे। कुरान का दूसरा सूरह, सेकंड सूरह कौन है? सूरह बकरा, जिसका नाम है, शुरू में जिसकी पहली आयत है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ऐसी आयत है जिसका आज तक मतलब, जिसका मतलब जो है ना सिर्फ अल्लाह को पता है, अल्लाह के अलावा किसी को इसका मतलब नहीं पता है। यासीन, हामीम, काफ, साद, काफ हा या आइन साद, इस तरह की जो आयतें हैं इसको कहते हैं हुरूफे मुक़त्ता। इस आयत के माना सिर्फ अल्लाह जानता है, इसको और कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद अगली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान कह रहा है ये ऐसी किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये किताब ऐसी है कि जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकी और परहेजगार लोगों के लिए। इस देखो, अब इसको समझने के लिए एक और आयत पर हम जाएंगे। ये क्या कहते हैं, जब कुरान नाजिल हो रहा था उस समय अल्लाह ताला जो है ना पूरा दुनिया को एक चैलेंज किया था। क्या किया था? पूरा दुनिया को एक चैलेंज किया था। वो पहले ही पारा में एक आयत है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ताला कह रहा है ये किताब जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, इसकी अगर तुम एक मामूली सी सूरत बना सकते हो तो बनाओ। हाँ, अगर तुम जिस खुदा की पूजा करते हो, जिस माबूद की इबादत करते हो, इस आयत को बनाने में उस अपने माबूद को शामिल कर लो। फिर कह रहा फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अगर तुम कर सको, बोल रहा है अल्लाह ताला कि इस आयत को तुम बना सको, कुरान जैसा एगो आयत बना सको, पूरा दुनिया का सब इंसान मिलकर इस आयत को अगर बनाने की कोशिश करोगे ना, नहीं बना सकोगे। बोल रहा अल्लाह ताला अगर तुम अपने खुदाओं को जो अलग अलग मानते हो उसका हेल्प भी ले लो तब भी नहीं बना सकोगे। अगर तुम नहीं बना सकते हो तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। देखो अल्लाह ताला है ना जहन्नम में जो आग बनाया है, उस आग में जानवर नहीं जलेगा, लकड़ी नहीं जलेगा, उस आग में कौन जलेगा? इंसान और पत्थर। जो आग जो है ना अल्लाह ताला किसके लिए बनाई है? काफिरों के लिए बनाई है। किसके लिए? काफिर के लिए। ये कुरान के हिसाब से काफिर उन लोगों को कहा जाएगा जो कुरान को नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता और उनके रसूल को नहीं मानता, उसको काफिर कहा जाएगा। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। देखो हम एक ऐसे लोग को काफिर कह सकते हैं जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करता है, और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा कर रहा है वो हमको भी काफिर बोल सकता है। हम सब झुकते हैं सिर्फ अल्लाह के सामने, इसीलिए हमारे लिए वो काफिर हुआ, उसके लिए हम काफिर हुए। अब देखो हम ये जो बात कर रहे हैं इसका उन्वान है कुरान का मैरिकल्स। मैं कुरान का इल्मे रियाजी में
मोजिजा, कुरान का इल्मे रियाजी में मोजिजा। कुरान का पहला आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हरूफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ है। पूरा कुरान में कितने सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हर्फ को ले लो और कुरान के 114 सूरत को ले लो। 114 को डिवाइड करो 19 से, तो आपको डिवाइड में 6 आएगा। कितना आएगा? मतलब जो है ना, 114 डिवाइड है 19 का, 19 से डिवाइड हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सिर्फ बिस्म में एक ऐसा लफ्ज है, बिस्म पूरा कुरान में जितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, 114 सूरत, उस 113 बिस्मिल्लाह को छोड़ करके पूरा कुरान में बिस्म लफ्ज कितना मरतबा लिखा हुआ है? 3 मरतबे। और अल्लाह, लफ्ज अल्लाह पूरा कुरान में कितना मरतबा लिखा हुआ है? 2698 मरतबे। पूरा कुरान में लफ्ज अल्लाह कितना मरतबा लिखा हुआ है? 2698 मरतबे। 2698 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता पता है? उसको अगर 19 से भाग दोगे ना तो आएगा तुमको 142। कितना आएगा? पूरा कुरान में अगर जितना अल्लाह लिखा हुआ है 2698, उसको अगर 19 से भाग दोगे कितना आएगा? 142। मतलब अल्लाह भी 19 से डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह के बाद क्या है? अर्रहमान। अर्रहमान का मतलब है बड़ा मेहरबान है। अर्रहमान का क्या मतलब है? बड़ा मेहरबान है। पूरा कुरान में बिस्मिल्लाह जितना सूरत है ना, सूरत, सब सूरत में जो बिस्मिल्लाह है उसको छोड़ करके पूरा कुरान में अर्रहमान जो है ना 57 मरतबा लिखा हुआ। पूरा कुरान में अर्रहमान क्या मरतबा लिखा हुआ है? 57 मरतबा। उस 57 को 19 से भाग दोगे ना, कितना आएगा पता है? 3 आएगा। 57 को पूरा 19 से भाग दोगे 3 आएगा। मतलब बताओ, देखो तुम अभी हम सब देखे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ है। फिर उसके बाद अल्लाह कुरान में 2698 है। 26 से 98 को 19 से भाग किया, वो भी कट गया 19 से। फिर उसके बाद तुम अर्रहमान 57 है, पूरा कुरान क्या है? अर्रहमान 57 को है। 57 को भी तुम 19 से डिवाइड किया, वो भी कट गया। अल्लाह ताला मैथमेटिकल जादू कुरान में ऐसा किया है। फिर उसके बाद अर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, तो अर्रहीम पूरा कुरान में 114 मरतबा है। कितना मरतबा है? 114 मरतबा। 114 को अभी हम डिवाइड किए थे ना, 114 को डिवाइड करोगे 19 से तो कितना होता है? 114 को अगर डिवाइड करोगे 19 से कितना होगा? 6 होता है। बात समझ गए? अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरीके से सजाया है कि कुरान का मैथमेटिकल इक्वेशन भी मतलब बहुत बेहतर होता है। होता क्या, दुनिया में कोई आदमी किताब लिखता है, उसके किताब में गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जिस किताब को लिखा है कुरान को, उसमें थोड़ा भी गलती नहीं है। ये चैलेंज अल्लाह ही कर रहा है। कुरान में अल्फाज अज़दाद, देखो कुरान में जो है अल्फाज अज़दाद मतलब एंटोनिम। पूरा कुरान में लफ्ज दुनिया 115 मरतबा है। दुनिया का उल्टा होता है आखिरत। पूरा कुरान में आखिरत भी 115 ही मरतबा है। ऐसा अल्लाह ताला कुरान को ये बनाया है। फिर उसके बाद पूरा कुरान में हयात जो है ना 145 मरतबा लिखा हुआ है, और मौत भी 145 मरतबा लिखा हुआ। ऐसा अल्लाह ताला ऐसा कुरान को बनाया है। पूरा कुरान में है ना फरिश्ता, फरिश्ता मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजल। फरिश्ता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजल। पूरा कुरान में है ना फरिश्ता 88 मरतबा लिखा हुआ है। कितना मरतबा लिखा हुआ है? 88 मरतबा। और उसके बाद फरिश्ता का उल्टा होता है शैतान, डेविल। डेविल भी कुरान में कितना मरतबा लिखा हुआ है? 88 मरतबा लिखा हुआ है। पता अल्लाह ताला कुरान को इस तरीके से डिजाइन किया। अब कुछ लोग इसको सुनकर क्या कहेगा, ये एक इत्तेफाक है। देखो उसके बाद कुरान में ईमान, ईमान का मतलब बिलीफ, यकीन करना। हम सब है ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ईमान का उल्टा होता है कुफ्र। कुफ्र का मतलब है डिसबिलीफ, यकीन नहीं करना, ईमान नहीं लाना। पूरा कुरान में देखो ईमान पूरा कुरान में 25 मरतबा लिखा हुआ, उसका उल्टा होता है कुफ्र, डिसबिलीफ। पूरा कुरान में डिसबिलीफ भी 25 मरतबा लिखा हुआ। उसी तरीके से अब कुरान में नफा, नफा मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। पूरा कुरान में प्रॉफिट लिखा हुआ है 50 मरतबा। प्रॉफिट का उल्टा होता है नुकसान। नुकसान भी कुरान में 50 मरतबा लिखा हुआ। पूरा कुरान में जितने लफ्ज है उन सभी लफ्जों में पूरा कुरान में नफा भी 50 मरतबा लिखा हुआ है, उसका उल्टा नुकसान होता है वो भी 50 मरतबा लिखा हुआ है। उसके बाद पूरा कुरान में जन्नत, हेवन, जन्नत भी है ना
जन्नत लिखा हुआ है 77 मरतबा। कितना मरतबा लिखा हुआ पूरा कुरान में? जन्नत 77 मरतबा। जन्नत का उल्टा क्या होता है? जहन्नम। पूरा कुरान में अल्लाह ताला जहन्नम भी 77 मरतबा लिखा है। अल्लाह ताला जितना जन्नत का तारीफ किया है, लोगों को बताया है कि जन्नत कितना बेहतरीन चीज है, उतना ही अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से डरा भी रहा है, सेम उतना ही। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना कुरान में सलाम, सलाम मतलब सुकून, अमन, चैन। अल्लाह ताला पूरा कुरान में सलाम जो है ना 50 मरतबा। सलाम का मतलब सुकून, अजाब का मतलब बेसुकूनी। अल्लाह ताला जो है मरने के बाद काफिरों को क्या देगा? अजाब देगा। अच्छा, किसी को आग में जलाया जाए तो उसको सुकून मिलेगा कि बेसुकून हो जाएगा? बेसुकून। मेरा एगो बहुत कीमती बात आएगा, उसको सुनना। तो अल्लाह ताला जो है ना कुरान में रजल, रजल मीन्स क्या होता है? मेन। पूरा कुरान में मेन रजल जो है ना 24 गो है, 24 है पूरा कुरान में। मेन कितना कितना लिखा हुआ है? 24। मेन मतलब क्या होता है? आदमी। पूरा कुरान में आदमी 24 है। और उसके बाद इमरातुन, इमरातुन मतलब होता है औरत। पूरा कुरान में वुमेन भी कितना मरतबा है? 24 मरतबा है। बताओ ये इत्तेफाक हो सकता है? कुरान में अल्लाह ताला डिजाइन जो किया है, क्या इत्तेफाक से हो सकता है? अल्लाह ताला जो कुरान को बनाया है ना, ऐसा बनाया है जिसकी एक आयत को भी कोई आदमी नहीं बना सकता है। अब देखो पूरा कुरान में आजाद लफ्ज है ना 6 मरतबा आया। आजाद मतलब क्या होता है? भारत 1947 से पहले भारत जो है ना इंग्लैंड के अंग्रेजों का गुलाम था। उसको क्या बोलते हैं? हम सब गुलाम थे। तो पूरा कुरान में आजाद जो है ना 6 मरतबा लिखा हुआ। आजाद मतलब इंडिपेंडेंट। उसके बाद ठीक उसी तरीके से पूरा कुरान में गुलाम भी 6 मरतबा लिखा हुआ है। उसके बाद देखो पूरा कुरान में खुश्की और समंदर के बारे में देखो। खुशी मतलब क्या होता है? खुश्की मतलब सूखा। ये बात को सुनना, ये बात बहुत कीमती है। पूरा कुरान में खुश्की, खुश्की मतलब क्या होता है? जमीन, सूखे हुए जगह क्या बोलते हैं? खुश्की। तो पूरा ये क्या कहते हैं? खुश्की और समंदर। कुरान में खुश्की को अल बर कहा गया है। पूरा कुरान में अल बर कितना मरतबा लिखा हुआ है? अल बर को इंग्लिश में ड्राइनेस कहते हैं। पूरा कुरान में अल बर जो है ना 13 मरतबा लिखा हुआ। अल बर का मतलब सूखा जगह, जमीन। पूरा कुरान में अल बर कितना मरतबा लिखा हुआ है? 13 मरतबा। ठीक उसी तरीके से कुरान में अल बहर, अल बहर का मतलब क्या होता है? समंदर। अल बहर का मतलब क्या होता है? समंदर, ओशियन। पूरा कुरान में समंदर कितना मरतबा लिखा हुआ है? 32 मरतबा। अभी दोनों बराबर हुआ है। पूरा कुरान में जमीन, सूखे हुए जगह कितना मरतबा लिखा हुआ है? 13 मरतबा। लेकिन पूरा कुरान में समंदर कितना मरतबा लिखा हुआ है? 32 मरतबा। ये दोनों बराबर हुआ। अब देखो इसका अल्लाह ताला इसको कैसे बनाया है कि बराबर नहीं हुआ। देखो इसको सब इस बात को समझो। 13 और 32 को जोड़ने पर कितना होता पता है? 13 और 32 को जोड़ने पर 45 होता है। कितना होता है? 45 होता है। अब तुम 13 को 45 से भाग दो, इसको परसेंटेज निकालना है। 13 को है 45 से भाग दे के 100 से गुना कर दोगे, उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना परसेंट आता है? 28.89% होता है। फिर उसके बाद 32 को तुम 45 से भाग दो, डिवाइड करो और उसको 100 से गुना कर दो, परसेंटेज निकलेगा 71.1%। अल्लाह ताला बताओ कुरान में अलबर 13 मरतबा लिखा है और उसके बाद अलबर 32 मरतबा लिखा है। इसी से यह साबित हो गया कि ये अलबर का मतलब होता है खुश्की, सूखा जगह। कुरान में इससे यह पता चलता है कि सूखा जगह 29% है और समंदर जो है ना इस दुनिया में 71% है। ये कौन बताया है? आज से लगभग 1400 साल पहले कुरान में ये सब वर्ड लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक और चीज को देखते हैं, आखिरी चीज को, कैलेंडर। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। बताओ कुरान में यौम, अल यौम एक अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है दिन। पूरा कुरान में अल यौम यानी दिन यानी डे 365 मरतबा ही लिखा हुआ, इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ। यौम जो है ना, अल यौम, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, छठा पारा में लिखा हुआ अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ठीक उसी तरीके से कुरान में जितना भी अल यौम लिखा हुआ है ना, सभी अल यौम को जोड़ा गया ना 365 मरतबा। यौम, यौम मतलब दिन। इससे ये पता चलता है पूरा साल में 365 दिन होता है। इसको कुरान जो है ना एक एक अपने दिन वाले वर्ड से बता दिया है कि पूरा
इस साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। ठीक उसी तरीके से अब अशहरु, अशहर का मतलब होता है महीना। अशहर का मतलब क्या होता है? महीना। महीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ। पूरा कुरान में अशहर मतलब महीना, महीना वर्ड जो है ना, कितना मतलब लिखा पता है? 12 मरतबे। सिर्फ पूरा कुरान में कितना लफ्ज है? लगभग पूरा कुरान में इतना वर्ड है, पूरा कुरान में इतना वर्ड है। उसमें से लफ्ज शहर, शहर का मतलब होता है महीना, महीना जो है ना कितना मरतबा है? 12 मरतबा है। क्या ये इत्तेफाक है? अगर आपको ये इत्तेफाक लगता है तो आप ये कमेंट में राय अपना जरूर दें।